हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे को जो है यहाँ पर जो है वो पेयर्स दे रखे हैं और हमारे को बताना है कि इन पेयर्स के अंदर से कौन सा ऐसा पेयर है या कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? मान लो कि भाई ए कोई रिएक्टेंट है और बी कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। यहां पे ए बी मान लो और यहां पे सी मान लो, ठीक है। अब अगर ये जो ए है इसको सी रिप्लेस कर दे, इसको सी रिप्लेस करके और सी बी और ए बना ले। सी जो है वो ए को रिप्लेस करके ए को तो बाहर निकाल दे और खुद उस जो है उसकी जगह लेकर और सी बी बना ले और ए को जो है वो बाहर निकाल दे। अब सर ऐसा क्यों करेगा? ये ऐसा इसलिए करेगा कि ये जो है ये है मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और जो ए है ये है लेस रिएक्टिव, ये है लेस रिएक्टिव। अब बी जो है ये तो मौका देखता है, अभी तक इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इसने सोचा कि भाई ए से काम चला लेते हैं। लेकिन जैसे ही इसको सामने सी दिखेगा जो कि मोर रिएक्टिव है, ए के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बी जो है वो इसको बोलेगा भाई तू बाहर निकल जा, मैं तो सी के साथ जो है वो जाने वाला हूं। तो बी जो है वो सी से रिएक्शन कर लेता है। या फिर दूसरे तरीके से समझिए, ए के कंपैरिजन में सी जो है वो मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको रिप्लेस कर देता है कि भाई मैं तेरे से ज्यादा काबिल हूं, मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो तू यहां पर क्या कर रहा है, तू बाहर निकल, मेरे को यहां पर आने दे। तो जब सी है ये बी को ए को जो है वो रिप्लेस करके और सी बी बना लेता है और ए को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है वो रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है और खुद उसको डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे को जो पेयर्स दे रखे हैं, जैसे NaCl का सॉल्यूशन है और हमने जो है इसके अंदर कॉपर मेटल को डाला। अब हमारे को ये देखना है कि NaCl का जो सॉल्यूशन है, अब कॉपर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं, कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं, ये हमारे को देखना है। Na से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं जो रिएक्टिविटी जो टेबल होती है जिसके अंदर हमने पूरा जो सीक्वेंस लिख रखा था, जो पूरा सीक्वेंस दे रखा होता है, उस टेबल पे चलते हैं। ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, मैं कैसे बता दूं कि भाई कॉपर जो है वो इससे कम रिएक्टिव है या ज्यादा। वो टेबल देखेंगे तभी तो उससे समझेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो याद रखना, हम बात कर रहे हैं Na की और कॉपर की। भाई Na को ये डिस्प्लेस कर सकता है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए टेबल पे चलते हैं। मैंने आपके लिए टेबल भी तैयार करवा रखी है, ये लो। चलो साहब टेबल देखो, इसके अंदर Na कहां पर है, Na ये रहा, और कॉपर कहां पर है, Cu ये रहा। इसका मतलब Na जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कॉपर तो इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अगर Na से ज्यादा रिएक्टिव होता कॉपर, तो कॉपर इस Na को बोलता कि भाई तू बाहर चला जा, मेरे को जो है वो अंदर जाने दे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे को जो सॉल्यूशन दे रखा है NaCl के अंदर जो दे रखा है
तो Na के अंदर ये क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है ये कम रिएक्टिव है, तो ये तो इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। अगर Na से ज़्यादा रिएक्टिव होता कॉपर तब तो इसको डिस्प्लेस कर देता। इसका मतलब NaCl के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर मेटल को अगर डालेंगे तो ये Na को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि Na जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, तो यानी कि इसके अंदर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती है। दूसरी पे MgCl2 सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं एल्यूमिनियम का मेटल। Mg और एल्यूमिनियम, याद रखना Mg और एल्यूमिनियम, Mg और एल्यूमिनियम। Mg कहां पर है इसके अंदर, ये रहा, और एल्यूमिनियम कहां पर है, ये रहा। इसका मतलब Mg जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन के अंदर। यानी कि अगर Mg का कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम एल्यूमिनियम डालेंगे तो ये Mg को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि Mg तो खुद एल्यूमिनियम से ज्यादा जो है वो क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव मेटल है। तो इसका मतलब MgCl2 का जो हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है उसके अंदर अगर हम एल्यूमिनियम को डालेंगे तो ये जो है Mg को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि Mg तो खुद ही एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर अगर बात करें FeSO4, किसकी बात करें, FeSO4 सॉल्यूशन के अंदर अगर सिल्वर मेटल को डालेंगे तो क्या होगा। हम अब बात करेंगे Fe की और सिल्वर की, Fe की और सिल्वर की जो है वो बात करेंगे। Fe कहां पर है, ये रहा, Fe कहां पर है, ये रहा, और सिल्वर कहां पर है, ये रहा Ag। तो सिल्वर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, और Fe जो है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब सिल्वर जो है वो Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर Fe का कोई सॉल्यूशन है, Fe का कोई मिक्सचर है, तो उसके अंदर अगर हम सिल्वर को डाल देंगे तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्वर तो खुद ही कम रिएक्टिव है, तो Fe को तो कैसे जो है वो रिप्लेस करेगा। तो आप याद रखना कि Fe का जो सॉल्यूशन हमारे को दे रखा है, Fe का जो सॉल्यूशन हमारे को दे रखा है, इसको सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि Fe खुद ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको भी नहीं करेगा और इसको भी नहीं करेगा, तो इसमें भी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके अंदर भी नहीं होगी। अब बात करते हैं Ag की। AgNO3 का कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर हम कॉपर मेटल को डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं। अब हम बात कर रहे हैं Ag की और कॉपर की। Ag की और कॉपर की अगर हम बात करें तो चलिए टेबल में देखते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Ag और कॉपर। Ag कहां पर है, Ag ये रहा, Ag क्या है, कम रिएक्टिव है, और कॉपर कहां पर है, कॉपर है Cu कहां पर है, ये रहा, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। Ag के कंपैरिजन के अंदर कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि अगर Ag का कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम कॉपर को डाल देंगे तो ये Ag को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर जो है वो Ag के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर हमारे को बात पकड़ में आई है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Ag जो है, Ag क्या है, Ag क्या है, ये कम, ये है लेस रिएक्टिव, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। Ag जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, इसलिए AgNO3 का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर जो है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, Ag को डिस्प्लेस जो है वो कर देगा। तो हमारे को एकमात्र यहाँ पर D जो है वो पकड़ में आया है कि इसके अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, D। अब मैंने इतना एक्सप्लेन आपको क्यों किया है, एक छोटा सा जो क्वेश्चन है उसको इतना डीपली एक्सप्लेन क्यों किया है, ताकि आप जो टेबल है उसको पढ़ना सीख जाओ, आंसर आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ जाओ, और जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आप क्वेश्चन को समझने की भी तो जो कैपेसिटी होती है वो भी तो होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट ही आप याद रख लेंगे इस आंसर को तो आप समझेंगे ही नहीं कि बाकी जो तीन है उसके अंदर क्या कहानी चल रही है, वो तो आप समझेंगे ही नहीं।
इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है इतना आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो इसके अंदर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। AgNO3 सॉल्यूशन विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद कॉपर बिकॉज कॉपर इज प्लेस्ड अबव सिल्वर इन द एक्टिविटी सीरीज। जो मैंने आपको जो एक्टिविटी सीरीज दिखाई उसके अंदर कॉपर जो है उस सीरीज के अंदर ज्यादा ऊपर होता है, और जो जितना ज्यादा ऊपर होता है वो उतना ही रिएक्टिव होता है। तो उसके अंदर कॉपर तो ऊपर होता है और सिल्वर जो होता है वो नीचे होता है। तो यहां पर मैंने आपको टेबल के अंदर दिखाई दिया, तो कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर। तो कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये Ag को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, AgNO3 जो हमारे को दे रखा है वो कॉपर जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे, कॉपर मेटल जो है इसके अंदर डाल देंगे, तो Ag को तो ये बाहर निकाल देगा और खुद क्या बना लेगा, CuNO3 2 बना लेगा और कॉपर सिल्वर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन इसके अंदर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज आपको जो है नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है या फिर नोट्स वगैरह अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। 8696608541 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपने नोट्स जो है वो ले सकते हैं, या फिर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कर देना, इससे मेरे को मोटिवेट मिलता है। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।